बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म विद सर अनवर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूले। पहले टॉपिक में हम फार्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में हम फार्मूले के किस तरह अप्लाई करेंगे उसको हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप सवाल को देखते ही अब कौन सा फार्मूला याद आ रहा है? पहला फर्स्ट फार्मूला क्या था? ए प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो ए प्लस बी स्क्वायर, देखिए अब ये स्क्वायर है, यहाँ देखिए यहाँ भी स्क्वायर है। फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर वाला फार्मूला ही है। सेकंड, आपने किस चीज़ को देखना है कि यहाँ बीच में पॉजिटिव का साइन है और यहाँ भी आपने पॉजिटिव वाला फार्मूला लगाना है। देखिए एक और फार्मूला भी है ए माइनस बी स्क्वायर, लेकिन देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस वाई, तो आपने प्लस वाला फार्मूला ही लगाना है। तो इसका मतलब ये सवाल हल करने के लिए आपको ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए किस चीज़ का इक्वल है? ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बराबर है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए अब आपने इस पर किस तरह अप्लाई करना है। देखिए इस सवाल में अगर आप देख लीजिए, इसको आप ए कंसिडर करें, पहले जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म को आप बी कंसिडर करें। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म को अगर आप ए कंसिडर करते हो, सेकेंड टर्म को आप बी कंसिडर करते हो, तो फिर आपने किस तरह हल करना है? देखिए अब ए स्क्वायर है, इसका मतलब कि ए क्या है? ए को आपने एक्स को आपने ए कंसिडर किया है, तो आपने सबसे पहले एक्स का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, उसी तरह आप प्लस टू जो है उसी तरह आपने लिखना है टू। अब देखिए ए एक्स की एक जगह आपने क्या लिखा है? एक जगह आपने एक्स लिखा है, तो आपने ए की जगह एक्स ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूले में बी की जगह क्या है? देखिए बी वाई है, क्योंकि एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी, तो आपने बी की जगह क्या लिखना है? वाई लिखना है। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाना है। बी स्क्वायर, बी किसका इक्वल है? बी बराबर है वाई का, तो वाई का स्क्वायर ही आपने लिखना है। समझ आ गया? कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी स्क्वायर या एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह एक्स प्लस वाई स्क्वायर को क्या करना है? आपने ए की जगह आपने एक्स लिखना है और बी की जगह वाई लिखना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? वही एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस टू एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो टू एक्स वाई बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, यानी एक्स प्लस वाई स्क्वायर किसका इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई वाई स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ा, जिस तरह ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए, टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए पहले तो ये बात ये क्लियर है कि ये क्या कौन सा फार्मूला है कि ये फार्मूला तो है स्क्वायर वाला, लेकिन स्क्वायर में दो फार्मूले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब सवाल में देख लीजिए नेगेटिव साइन आया हुआ है, तो आपने नेगेटिव का फार्मूला ही लगाना है। अब ए माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ का इक्वल है? आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला था। अब यहाँ पे देख, इसको आपने पहले वाले को एक्स ए कंसिडर करना है, दूसरे वाले को आपने बी कंसिडर करना है। ठीक है, अब क्या है? ए स्क्वायर है, तो ए की जगह क्या आपने लिखना है? टू एक्स। ठीक है, टू एक्स क्या? टू एक्स की क्या? टू एक्स की स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू, एक जगह फिर आपने क्या लिखना है? वही टू एक्स लिखना है। सही है, जहाँ ए आ गया वहाँ ए का टर्म लिखो, बी आ गया बी का लिखो। अब बी आया है, बी की जगह आपने बी का टर्म वाई लिखना है। सही है, प्लस वाई, बी की जगह फिर वाई, लेकिन वाई का क्या है? स्क्वायर, आपने इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब देखिए टू की पावर, टू का मतलब ये नहीं है कि टू प्लस टू, टू मतलब टू की पावर टू मतलब टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई टू कितना बनेगा? टू मल्टीप्लाई टू फोर बनेगा। ठीक है, एक्स को टू वाले को यानी एक्स की पावर टू, समझ आएगी, यानी टू टू ज़ा फोर एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का साइन है तो माइनस लगाना है, टू टू ज़ा फोर फोर। अब देखिए एक्स वाई, तो आपने एक्स वाई इसी तरह लिखना है, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला आपने लिखना है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर वही वाला। अब ए की जगह मैंने वही टू एक्स लिखा, फिर बी की जगह क्या लिखना है? मैंने वाई लिखना है, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका ये मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस थ्री और x माइनस थ्री ये किस चीज़ का इक्वल है? देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद है ये a प्लस बी और ये माइनस बी, इसको कंसिडर करो। अब a प्लस बी ए माइनस बी किस चीज़ का इक्वल था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह था। तो अब इसमें से a है और ये b है। देखिए यहाँ x है, थ्री है, यहाँ भी x थ्री है, तो अब a क्या बनेगा? थ्री एक्स बनेगा, तो मतलब x का स्क्वायर माइनस b क्या बनेगा? b थ्री है तो थ्री का स्क्वायर लगाए। अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर क्या बनेगा? थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन। इसका मतलब ये नहीं है कि थ्री का प्लस थ्री, नहीं, थ्री का स्क्वायर मतलब है कि थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो थ्री इज नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसका आंसर मिल गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कि टू एक्स
प्लस 3y होल का क्यूब, ये क्यूब वाला फार्मूला है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी क्यूब किस चीज़ का इक्वल था। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद, अगर आपको याद, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में देखिए ये 2x क्या है, ये a बनेगा, सेकंड टर्म क्या बनेगा, b बनेगा, ठीक है। अब पहला a की क्यूब है तो a का वैल्यू क्या है 2x, तो आपने 2x का क्यूब लिखना है, सही है, समझ आ गया। प्लस 3 इसी तरह लिखना है, फिर a क्या है वही 2x, इसका क्या है स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर लिखना है। फिर b लिखना है, b की जगह 3y, सही है। ये ब्रैकेट के मतलब होता है कि आपस में मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर वही 3 लिखना है, a क्या है, फिर a की जगह 2x लिखना है, सही है। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 3y, तो आपने 3y का स्क्वायर लगाना है, प्लस बी का, फिर बी वही 3y का क्यूब आपने लगाना है, सही है। अब देखिए 2 क्यू का मतलब कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 8 नहीं, तो 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स की पावर 3 मतलब 3 दफ़ा। प्लस अब देखिए ये 2 3 इसी तरह लिखा, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 4 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3y इसी तरह मैंने लिख लिया, फिर प्लस 3 इसी तरह लिखा, 2x इसी तरह लिखा। अब ये 3 की पावर क्या मतलब है, यानी 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 वाई स्क्वायर, प्लस 3 का मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27 वाई क्यूब, ठीक है। यानी इसका मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए ये 8 एक्स क्यूब इसी तरह आ गया, प्लस 3 4 8 4 3 12। याद रखिए कि मैं पहले बता चुका ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 3 4 12 12 3 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, सही है, प्लस 3 2 6 6 9 36, ये भी 36 मेरे ख्याल आएगा, एक्स इसी तरह बनेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 27 वाई क्यूब। यही आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, आपने हल कर लिया, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है वो फिर बी क्यूब वाला फार्मूला है, यानी यहाँ माइनस अगर साइन आएगा फिर आपने क्या लिखना है, फिर ए क्यूब माइनस 3a² बी, यहाँ प्लस आएगा, स्टूडेंट गलती करते हैं, ए बी माइनस नहीं, 3a² ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही फार्मूला था। अब सवाल क्या दिया हुआ है, ये सवाल हमें दिया हुआ है 3x, ठीक है, माइनस 2y, सही है। देखिए ये सवाल है ना, अब इसमें से ये a है ये b है, ठीक है। तो अब की जगह लिख दीजिए, a की जगह क्या बनेगा 3x की क्यूब, ठीक है, मैं लिखा 3x, a की जगह ना 3x इसका क्यूब है तो मैंने क्यूब लिखा माइनस 3, a है a की जगह वही 3x का स्क्वायर हमने लिखना है, समझ आ रहा है। यानी फिर b की जगह वही b का वैल्यू लिखना है 2y। देखिए यहाँ याद रखिए ये माइनस 2y नहीं लिखना है, आपने सिर्फ 2y लिखना है क्योंकि फार्मूला खुद माइनस बनाता है, ठीक है। प्लस 3 लिखे, a की जगह फिर वही 3x, ठीक है, और b की जगह 2y। देखिए फिर बताऊँ माइनस 2y नहीं प्लस 2y, क्योंकि ये फार्मूला खुद आपका माइनस फाइंड आउट कर देगा। ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखो, माइनस बी का वैल्यू वही 2y क्यूब लिखना है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 एक्स क्यूब आ गया, माइनस 3, इस 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 9 9 3 3 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2y आ गया के साथ, प्लस फिर 3 आप लिखे, यही आपका 3x, इस 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 वाई स्क्वायर, माइनस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 8 वाई क्यूब, सही है। अब ये 27 एक्स क्यूब माइनस 3 9 27 मल्टीप्लाई 2 क्या बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई 2 को 8 4 5, ठीक है, 54, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसी तरह लिखो, वाई इसी तरह, इसके साथ थोड़ा ख्याल कर जो एक्स स्क्वायर है उसी को एक्स के लिखो, जो वाई है उसी को वाई लिखो, प्लस 3 3 9 9 4 36 एक्स इसी तरह लिखो, वाई स्क्वायर लिखो, माइनस 8 वाई क्यूब। अब देखो वही फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस, वो तो आपने जब ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ बी था यहाँ वाई आ गया, फिर यहाँ ए बी स्क्वायर था इसी तरह एक्स वाई स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ बी क्यूब था तो वाई।